स्वागत है सबसे पहले तो इस प्यारी सी बोमनिया का हमारे चैनल पर। थैंक यू। बिग बॉस के घर में फाइनली आपकी एंट्री होने जा रही है। एक्साइटमेंट है, डर लग रहा है, नर्वसनेस है, क्या कुछ है बताइए हमें। सारी चीजें जितनी आपने बोली है ना, ये सारी चीजें हो रही है मेरे साथ। जैसे-जैसे अभी वक़्त ऑल इन करीब वन। आता जा रहा है, ये मेरे साथ अभी ये सारी चीज़ों का लेवल बढ़ता जा रहा है। बट सुपर एक्साइटेड अबाउट द शो, आई एम वेरी हैप्पी। सो यस, लुकिंग बट फॉरवर्ड टू इट। जब भी हम बिग बॉस का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है लड़ाई लड़ाई लड़ाई, चिल्लम चिल्ली, तोड़ना फेंकना मारना। तो जब आप बिग बॉस के घर में जाएंगी तो हमें इस वोमनिया का कौन सा अवतार देखने को मिलेगा। बहुत सारे, औरत का कोई एक अवतार नहीं होता है। एंड आई थिंक इसी इसी वजह से मुझे ये द हैशटैग वुमनियन दिया गया है। सो बहुत सारे अवतार हैं उसी तरह से। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होता है बिग बॉस में। देयर आर ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑल्सो। बहुत प्यारे बॉन्ड्स निकल के आते हैं जो खूबसूरत लोगों को याद है अभी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है, पॉजिटिव साइड भी है एक। हमने अक्सर आपको कई सारे किरदार निभाते देखा है टेलीविजन पर, लेकिन अब हम एक्चुअली में आपको देखने वाले हैं कि फलक क्या है। तो अगर अपने बारे में घर के अंदर जाने से पहले ऐसी कोई तीन चीजें आप बताना चाहेंगी कि जब मैं घर के अंदर जाऊंगी तो ऑडियंस को फलक में ये देखने को मिलेगा, तो वो कौन सी भी तीन लोगों चीजें ने होंगी। लोगों ने आज तक मुझे पर्सनली जाना ही नहीं है। दे डोंट नो मी एट ऑल, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्राइवेट रहती हूँ, शेल में रहती हूँ अपने एक। और एक ऐसा शो जहाँ पे चारों तरफ कैमरास ही कैमरास हैं, 24/7 लोग मुझे देखने वाले हैं। तो ये बहुत एक एक्साइटिंग चीज है, बिकॉज आई नो अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम वेरी हैप्पी टू गो लकी पर्सन। ऐसा वाला हाल है मेरा। मैं हर तरह के इमोशंस लेके चलती हूँ अपनी लाइफ में। मैं कोई एक इमोशन पे बैठी नहीं रहती हूँ जिंदगी में। खुल के जीने वाली इंसानों में से हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मेरी पर्सनालिटी के वेरिएंट लोगों को देखने को मिलेंगे। और मुझे भी जानना है कि क्या नया कुछ शायद मैं अपने बारे में अंदर से जान के निकलूं। अब जब भी हम बिग बॉस की बात करते हैं और खास करके अब तो ऐसा होने वाला है कि ये सीजन भी सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। सलमान का नाम बिग बॉस के साथ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो जिसमें एक जान वाली फीलिंग है सलमान एंड बिग बॉस। ट्रू। तो आप इस सीजन में जा रही हैं और इसी सीजन को सलमान खान होस्ट करने वाले हैं, तो आपको डर लग रहा है उस चीज के लिए कि यार वीकेंड का बार बार जब डांट पड़ेगी तो नहीं नहीं नहीं, मुझे खुशी है। एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए सरप्राइज था कि सलमान सर इज डूइंग दिस बिग बॉस ओटीटी, बिकॉज मुझे तो नहीं लग रहा था कि शायद वो करेंगे। एंड जब मुझे ये पता चला, आई वॉज वेरी हैप्पी। और जहां तक बात रही उनकी डांट सुनने की, मैं डेफिनेटली अगर गलती करूंगी तो सुनूंगी और उसको समझ के फिर अपने आगे की गेम को मैं कंटिन्यू करूंगी। ऐसे डर नहीं लग रहा है। हाँ, बस ये है कि गलती ना करूं। आई ट्राई कि मैं गलती ना ही करूं, क्योंकि वो क्यों अननेसेसरली करना। बट अगर कर दूंगी तो सुन लूंगी। मैं अपने घर में अपनी माँ से सुनती हूँ, डांट पड़ती है तो सुन के सॉरी बोल के आंखें नीचे करके बैठ जाती हूँ, या कट लेते हैं वहां से। तो अभी कटने का यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं बिग ऑप्शन बॉस है। के घर में। तो बैठ के चुपचाप सुनना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। अक्सर फैंस ये सोचते हैं कि अच्छा, बिग बॉस से पूछा जाए या मेकर्स से पूछा जाए कि इस सेलिब्रिटी को क्यों चूज किया, इसको क्यों चूज किया, लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपने बिग बॉस को इस बार क्यों चूज किया। बिग बॉस को चूज ना करने के मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कोई रीजंस होंगे, अनलेस एंड अनटिल समवन इज नॉट रेडी मेंटली। एंड ये एक तो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। दूसरा, अभी मुझे ऐसा लगा कि राइट नाउ इट्स हाई टाइम फॉर मी, कि मैं लोगों के सामने आऊं, अपने शेल से निकल के। लोगों को पता होना चाहिए कि फलक कैसी है या किस बैकग्राउंड से आती है, कैसी तरबियत कैसी है। लोगों को ये सब पता होना चाहिए अब। एंड डेफिनेटली मेरी मॉम चाहती थी कि मैं ये शो करूं। एक वो ख्वाहिश मुझे अपनी माँ की, कोई एक ख्वाहिश मैं जिंदगी में पूरी तो कर पा रही हूँ ना, ये मेरे हाथ में है। तो मैं उस थॉट से ये शो में जा रही हूँ। अब घर के अंदर इतने सारे कंटेस्टेंट्स होने वाले हैं, तो ऐसी क्योंकि सब एक दो हफ्ते के बाद सब एक दूसरे की नस पर चढ़ने लग जाते हैं, तो एक एक बात इरिटेट करती है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फलक को इरिटेट करती है कि जब वो घर में जाएंगी तो भैया इस चीज से बच के रहो, वरना
फलक का गुस्से वाला साइड दिखने को मिल जाएगा? ऐसी कौन सी चीज है? अननेसेसरी ड्रामा मुझे बहुत इरिटेट करता है। आई एम वेरी स्ट्रेट, और मुझे ना वो खींचने और जलेबी की तरह घुमाना, वो मेरा है ही नहीं जोन। मेरा जो है जैसा है उसी वक्त बोल के खत्म करो। तो वो जो अननेसेसरी ड्रामा ऑलमोस्ट बिग बॉस के हर सीजन में होता है, वो चीज से मुझे चिढ़ है। एंड आई थिंक वही थोड़ा सा। थोड़ा सा उसी चीज से बच के रहना पड़ेगा, वरना कभी भी गुस्सा आ सकता है। अच्छा, हाँ मतलब इस बार की जो टैगलाइन है वो है कि इस बार इतनी लगेगी कि आपकी मदद लगेगी। मदद लगेगी। दो, दोनों तरफ से बैंड बजने वाली है। एक तरफ बिग बॉस के जो मेकर्स हैं और जो बेसिकली बिग बॉस है वो तो बैंड बजाएंगे, कंटेस्टेंट्स तो एक दूसरे की बैंड बजाते ही हैं, और अब बाहर वाले भी बैंड बजाने वाले हैं। तो लग रहा है इस बार कंपटीशन नहीं, बहुत यू टफ नो होगा। व्हाट, ये इस बार ना इन्होंने ऑफिशियल कर दिया है। अदरवाइज ये बैंड ना दोनों तरफ से हर बार बजती है। मैं हर इसमें बार कुछ बजती है नया नहीं तो बोल रही हूँ, ये ऑफिशियल कर दिया है इस बार ऑडियंस को। एक लेवल दे दिया है कि अभी आपकी भी मदद लगेगी। वो लोग दे आर आस्किंग फॉर इट। बट ऑडियंस इज समथिंग जिसके हाथ में ये शो होता है ऑलमोस्ट। लाइक हर सैटरडे संडे जो वीकेंड का वार होता है, वो स्ट्रेस ऑडियंस वाला ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेम ही है। जस्ट अभी इनको ना नाम दे दिया है कि आपकी मदद लगेगी, एंड यू आर ऑल्सो अ बिग बॉस नाउ। सो या आई थिंक दिस इज देयर इज नथिंग न्यू फॉर मी। बट जैसे मैंने कहा कि बिग बॉस की जब भी बात आती है तो लोगों को लगता है सबसे पहली चीज है लड़ाई। ऑफकोर्स पहला थॉट लड़ाई आता है, अच्छा जो लड़ाई करेगा वो जीत के निकल जाएगा। यूजुअली ऐसा नहीं है ऑफकोर्स। बट एक और चीज होती है जिसको लेकर घर में सबसे बवाल होता है, वो होता है किचन कौन संभालेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, बाथरूम कौन धोएगा। और हमने ऐसा सुना है इस वक्त कि इस बार जो घर में ड्यूटीज होंगी ना, वो शायद बाहर की जनता डिसाइड करने वाली है कि किस कंटेस्टेंट को कौन सी ड्यूटी मिलेगी। ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप कंफर्टेबल है हर ड्यूटी से कि मैं तो भैया सब करने के लिए रेडी हूँ? मैंने बचपन से अपना घर संभाला है, मैं फैमिली वुमेन हूँ। मुझे पता है घर को कैसे संभालना है। हर चीज में मेरी माँ ने मुझे हर चीज सिखाई है यार। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज में प्रॉब्लम होने वाली है। मैं कोमोड भी धो सकती हूँ। मैं बाथरूम भी साफ कर सकती हूँ, मैं दीवारें भी साफ कर सकती हूँ, मैं घर पे पुताई भी कर सकती हूँ। तो आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग यार, मैं चैलेंजेस से नहीं डरती हूँ। सारी चीजों पर हमने बात कर ली। एक ऐसी चीज जो जाते जाते आप फैंस को, मतलब घर के अंदर जाने से पहले आप फैंस को बोलना चाहेंगी कि मैं ऐसी हूं और ये मेरी चीजें हैं, घर के अंदर अगर मैं जाऊं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे, क्या कुछ होगा? सी एक्सपेक्टेशंस का मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरी जो ख्वाहिश है मैं सिर्फ वो आपसे बताती हूँ। जो मुझे अपने फैन से उम्मीदें हैं, मैं ये चाहती हूँ कि अभी तक आप फलक के किरदारों के फैन बने हैं, और मैं चाहती हूँ दिल से, मैं यही दुआ करके अंदर जा रही हूँ कि मैं लोगों के दिल में उतरूं फलक नाज बन के। लोग मुझे पसंद करें मेरी पर्सनैलिटी के लिए, ना कि मेरे किरदार के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज पे खरी उतर सकूं। तो मुझे उस तरह का प्यार और दुआओं की सख्त जरूरत है, हमेशा की तरह। तो मुझे वो प्यार और दुआएं देते रहिए। डेफिनेटली जितना पॉजिटिव आपका वाइब है, आई थिंक घर के अंदर भी वो बाकी के लोगों को भी दिखेगा और फील होगा, और जनता को भी फील होगा, और फलक नाज को देखकर जनता को होगा उन पर नाज, डेफिनेटली। सो इंशाल्लाह। क्या कुछ लास्टली फैंस के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें कि भैया वोट वोट टाइम टू टाइम करते रहना मुझे? हाँ, वोट करेंगे डेफिनेटली। सी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डिजर्व करती हूँ तो मुझे वोट जरूर करेंगे। और वो दिल में उतरने वाला एक जो मेरा ख्वाब है, वो मैं चाहती हूँ कि जब मैं बाहर आऊं उस घर से, तो मैं एक्चुअली दिल में उतरी हुई दिखूं सबके, मुझे लोग वो प्यार दें, मैं वो प्यार कमाना चाहती हूँ। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर मुझसे कोई भूल चूक अंदर हो जाए तो मैं अभी से माफी मांग रही हूँ। मैं वो गलती से ही गलती करूंगी, जानबूझ के नहीं होगा। Thank you so much, Palak, for talking to us, and all the very best for this roller coaster journey. थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू।